Hello children, welcome to my class. This is chapter My Elder Brother. इसमें बड़े भाई की कहानी पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा नाटक है जिसमें दो भाइयों की कहानी है जो बहुत ही प्यार से और एक दूसरे को आदर के साथ रहते हैं, एक दूसरे को प्यार और आदर करते हैं। The story also shows that learning from our day-to-day experience is as important as what we learn from books in the school। तो इसमें ये कहा गया है कि इस कहानी में छोटे से कि हम जो स्कूल में किताबें पढ़ते हैं और उससे जो सीखते हैं उसके अलावा भी हम दिन प्रतिदिन अपने क्रियाकलापों से जो सीखते हैं वो भी बहुत मायने रखता है। दिस प्ले इज बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब। ये जो कहानी है ये हिंदी की कहानी है बड़े भाई साहब, उसी से ली गई है। रिटेन बाय मुंशी प्रेमचंद। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब है, उसी से ली गई है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं किताब। तो सीन 1 में एक हॉस्टल का रूम है, उसमें दो भाई हैं। एक की उम्र है 9 साल और एक की 14 ईयर्स 14 साल, और दोनों स्टडी टेबल पे बैठे हैं। ये सीन का पहला नाटक है, ये नाटक का पहला सीन है। द एल्डर ब्रदर, जिसको भैया कहता है, इज रीडिंग अ बुक। जो बड़े भाई साहब जिन पे ये कहानी लिखी गई है, जिनके बारे में ये कहानी है, तो वो किताब पढ़ रहे हैं। एंड द यंगर वन, और छोटा भी, बड़े भैया और छोटे भैया किताब पढ़ रहे हैं। मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और जो मुन्ना है वो चिड़ियों और जानवरों की तस्वीरें बना रहा है। तो भैया बोलते हैं, मतलब दो भाई हैं, एक 9 साल एक 14 साल का। ठीक है, तो जो भैया हैं वो बैठकर किताब पढ़ रहे हैं और जो मुन्ना है वो किताब और जानवर और चिड़ियों की, पक्षियों की चित्रें बना रहा है। तो भैया बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना। भैया बोलते हैं मुन्ना से कि तुम क्या कर रहे हो। मुन्ना बोलता है, आई एम ड्राइंग, मैं चित्रकारी कर रहा हूँ। भैया बोलते हैं, व्हेन विल यू स्टडी, तो तुम पढ़ोगे कब। वेयर वेर यू इन द मॉर्निंग, सुबह में कहाँ थे। मुन्ना बोलता है, टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग। जब उससे किसी से कुछ पूछो तो कैसा हो जाता है, मुंह पीला हो जाता है। तो पूरा उसका, जब बड़े भैया उससे पूछ रहे हैं कि तुम पढ़ोगे कब, जब अभी चित्रकारी कर रहे हो, और तुम सुबह कब कहाँ थे, तो उसका मुंह पीला हो गया और बोलता है, मैं खेल रहा था भैया। हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। और फिर बोलता है, आप कैसे किताब के साथ घंटों बैठे रहते हैं। भैया बोलते हैं, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो भैया बोलते हैं, इसलिए कि मुझे शिक्षा में कुछ बहुत अच्छा करना है। इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली। अगर आधार मजबूत होगा तो ही हम अच्छे से खड़े हो पाएंगे। मतलब कुछ अच्छा कर पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गहन स्टडी की ज़रूरत होती है। समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कभी कभी मुझे 1 साल के काम करने में 2 साल लग जाते हैं। मुन्ना, भैया, यू आर 5 years ओल्डर, आप मुझसे 5 साल बड़े हैं। देन आई एम एंड 3 classes ahead ऑफ मी, आप मुझसे 3 साल आगे हैं। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times। मैं चकित होता हूँ कि आप एक ही शब्द को 20 बार क्यों लिखते हैं। 1 sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters। और आप कोई सेंटेंसेस को या पोएम को इतनी बार क्यों लिखते हैं सुंदर सुंदर अक्षरों में। तो भैया बोलते हैं, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। तुम जानते हो अंग्रेजी पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड टू ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। किसी को भी कुछ भी सीखने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश अच्छा बोलने और लिखने के लिए ट्रीमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, लेकिन जब तुमको कुछ चांस मिलेगा तुम दौड़ के फील्ड में चले जाओगे। प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई
पेपर गाइड्स और ये गनों के साथ खेलोगे या फिर मार्बल्स के साथ खेलोगे या फिर पतंग उड़ाओगे। सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, और झूठ मूठ का दोस्तों के साथ बैठकर मजा करोगे। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठकर पढ़ नहीं सकते हो। बोलता, ओ भैया देर इज अ बिग मेला इन द विलेज। सेकंड पेज, ओ भैया, मुन्ना बोलता है गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, शुड वी गो, क्या हम लोग जाएंगे। तो भैया बोलते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। तुमने कभी मुझे देखा है मेला जाते हुए या क्रिकेट खेलने, क्रिकेट देखने या कोई भी या हॉकी मैच देखने जाते हुए कभी देखा है। आई डोंट गो नियर देम, मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ। मैं ये सब चीज़ें नहीं, मैं इधर इन चीज़ों को करने नहीं चाहता हूँ। आई प्रेफर टू स्टडी ए बुक, मैं सिर्फ किताब पढ़ना चाहता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एक क्लास में 2 साल रहूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम एक क्लास में कई साल या पूरी जिंदगी रहोगे। डू यू एक्सेप्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, अगर तुमको पास करना है तो क्या तुम ये सारा दिन खेल के इस तरह से पास करोगे। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्निंग मनी, और इस तरह से सारा दिन खेल के तो तुम पिताजी के कमाए हुए पैसों को सिर्फ बर्बाद कर रहे हो। वो कहते हैं, समझाते हैं कि अगर पढ़ना है, पास होना है और एक ही क्लास में कई साल तक नहीं रहना है तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और तुम पढ़ते नहीं हो और पिताजी के पैसे को और उनकी मेहनत को बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना starts crying on being scolded and sobbing sounds वो are heard। तो जब उसके भैया डांटते हैं तो वो अब साउंड निकाल कर रोना लगता है। मुन्ना फिर बोलता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, मैं लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और घर चला जाऊँ। भैया नाउ स्टॉप क्राइंग, अब बंद करो रोना। पुट ऑन ए नाइस स्माइल, और मुस्कुराओ। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप डाउन, रुको, मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बनाता हूँ और तुम उसको फॉलो करो। ठीक है, देखिए नीचे बॉक्स में टाइम टेबल बना के उसको भैया देते हैं कि 6 AM में अपना हाथ धो, 6 से 8 के बजे इंग्लिश पढ़ो, 8 से 9 में मैथ पढ़ो, 9 से 9:30 में हिस्ट्री पढ़ो, 3:30 बजे स्कूल से आओ, 5 से 6 ग्रामर पढ़ो, 6:30 से 7 इंग्लिश कंपोजिशन पढ़ो, 8 से 9 ट्रांसलेशन पढ़ो, 9 से 10 हिंदी पढ़ो, 10 से 11 अदर सब्जेक्ट, और उसके बाद बिछौन पे चले जाओ। वो बड़े भाई जो हैं, भाई साहब जिन पे ये नाटक लिखा गया है, प्रेमचंद की कहानी, तो वो छोटे भाई को इस तरह से रूटीन बना कर देते हैं कि तुम इसको फॉलो करो। टू द नेक्स्ट फेज, मुन्ना बोलता है, बट वेन इज द टाइम टू प्ले, लेकिन खेलने का समय कब है। भैया, प्ले व्हाट इज द नीड मुन्ना, खेल इसकी क्या जरूरत है मुन्ना। मुन्ना बोलता है, ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स, मुझे हरे भरे मैदान बहुत पसंद है। द जेंटल ब्रीज, हल्की हल्की हवा। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मैं जो है वो फुटबॉल की तरह उछलना कूदना पसंद करता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हु साउंड्स इन द कबड्डी, मुझे कबड्डी में हु साउंड बहुत पसंद है और मुझे छूना और तू बोलना बहुत पसंद है। एंड द हडी एंड फ्लडी ऑफ वॉलीबॉल्स पुल्स मिलाई का मैग्नेट, और ये जो वॉलीबॉल का खेल है हडी और फ्लडी, ये मुझे मैग्नेट की तरह खींचता है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, और जब मैं फील्ड में होता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सीन 2, द फाइनल एग्जाम आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। सीन 2 में क्या होता है कि फाइनल एग्जाम ख़त्म हो जाता है और रिजल्ट निकला है। तो भैया बोलते हैं, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं फिर से फेल हो गया। मुन्ना बोलता, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, लेकिन भैया मैं तो
पास कर गया और अपने क्लास में टॉप भी कर गया। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। अब हमारे बीच में सिर्फ 2 साल का अंतर है भैया। बट माई डियर ब्रदर आई डोंट बी सो प्राउड। लेकिन मुझे इस पे कोई गर्व नहीं है। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास। तुम सिर्फ एक क्लास पास किए हो। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। और तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ और तुम बहुत स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल, बट दैट डजेंट मीन। जैसे कि गुल्ली डंडा खेल में यू माइट गेट लकी, तुम लकी हो सकते हो और गोल पे हिट कर सकते हो, बट दैट नॉट मीन। गुल्ली डंडा खेल में तुम सिर्फ हिट कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम मास्टर हो गए इस गेम में। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुमको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है। वेन यू हैव टू स्टडी ए सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा और ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। और जब तुमको ऊंची क्लास में अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, तब तुमको हार्ड वर्क का मतलब समझ में आएगा, है ना। इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ए सी बी इंस्टीड ऑफ ए बी सी द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग। ज्योमेट्री में पता है, जब ए सी बी के बदले कोई ए बी सी लिख देगा तो नंबर गलत हो जाता है। द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू, और वो तुमको नहीं बख्शेंगे। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। वो अगर तुम ए सी बी के जगह तुम ए बी सी लिख दोगे तो तुमको बख्शेंगे नहीं, और वो टेक्स्ट बुक से वर्ड टू वर्ड चेक करते हैं। ओ भाई साहब, दिस इज स्कैरी। ओ तो वो बोलता है मुन्ना कि ओ भाई साहब, ये तो बहुत डरावना। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो ऑन द 9th क्लास नाउ। अब मुझे लगता है कि मुझे 9th क्लास में नहीं जाना चाहिए। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क। लेकिन फिर भी मैं अपना दिन का होमवर्क पूरा करूँगा, सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। आज मैं दिन का होमवर्क पूरा करूँगा ताकि मुझे आज क्लास में सज़ा नहीं मिले। तो भैया बोलते हैं जस्ट ओके, ठीक है। जस्ट टूडे वी वेर आस्क्ड टू राइट ए शॉर्ट एसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेज। आज हम लोगों को छोटा एसे लिखने कहा गया है। टॉपिक है कि पंक्चुअलिटी, और 4 पेज में लिखना है। एंड इमेजिन, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेज एंड स्टिल बी शॉर्ट। अब तुम सोचो कि क्या 4 पेज में लिखना कोई छोटा, और वो भी छोटा हो सकता है कि मतलब किसी भी टॉपिक पे लिखना है वो भी 4 पेज, और क्या ये छोटा हो जाएगा? इट इज़ ऑल सो मिक्सड अप, सब कुछ मिला जुला है। थिंकिंग अलाउड दैट, थैंक गॉड। शुक्र मुन्ना बोलता है जोर से सोचते हुए, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स, है ना, कि ये स्कूल का समय हो गया। द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन एंड गॉन, और डांटना ख़त्म हो जाएगा। मतलब मुन्ना बोलता है, जो उसको भैया हमेशा डांटते रहते हैं ना, तो कहता है कि थैंक गॉड कि स्कूल जाने का समय है, अब डांटना वाटना ख़त्म। सीन 3 में जो रिजल्ट्स है वेयर आउट, द रिजल्ट्स वेयर आउट वंस अगेन। सीन 3 में फिर से रिजल्ट निकल गया। एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड, और इस बार मुन्ना पास हो गया और भैया फेल हो गए हैं। भैया वाज रियली अपसेट, तो भैया सच में बहुत दुखी हैं। मुन्ना वाज ऑल्सो सैड, मुन्ना भी दुखी है। सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, अपने भाई को, भैया को नाखुश देखकर। भैया नाउ बिकम जेंटलर विथ मुन्ना। अब 2 बार भैया फेल कर गए, तो अब मुन्ना के साथ वो थोड़े नम्र हो गए हैं। मुन्ना बिकम नॉटियर, और मुन्ना थोड़ा बदमाश हो गया। बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडी इवन लेस दैन बिफोर, और इसकी वजह से और थोड़ा वो कम पढ़ने लगा। मुन्ना, आह आई एम लकी, मुन्ना बोलता है जोर से बात करते हुए, आह मैं भाग्यशाली हूँ। आई कैन पास इजीली, मैं आसानी से पास कर सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी टू हार्ड, और उसके बाद बदमाशी से कहता है कि मैं बहुत लकीली हूँ, भाग्यशाली हूँ, मैं आसानी से पास कर सकता हूँ और मुझे कड़ी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ ऑल माई फ्रेंड्स एंड माई फ्लाई कार्ड्स। अब मैं अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा सकता हूँ और गेम खेल सकता हूँ।
इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक्स अगेन।